बैठ जाइए अब, गर्मी बहुत है। एक कुर्सी और दे देंगे भैया की कुर्सी लाइए। आप लोग अपना बात अरे आप बुला नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। धरती आसमान रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। सबका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद। मैं इस बात को पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को बोलता हूं कि बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की भीतरी, और वो किसी से छुपी हुई नहीं है, ओपन सीक्रेट है, आप सब भी जानते हैं कि जिस तरीके से मतभेद चल रहे हैं, एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता मंत्री पद की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री उनको बधाई तक देना जरूरी नहीं समझते, उनके बाकी के दूसरे नेता जो इस दावेदारी में प्रबल दावेदार थे, उनको किस तरीके से साइडलाइन किया जाता है, उस पर पूरी तरीके से खामोशी साध ली जाती है। तो बट बहरहाल ये जो भी उनके पार्टी के अंदर चल रहा है, एक बात जरूर है कि बहुत जल्द आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होने वाली है, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। और ये इस टूट के साथ ही बिहार में मध्यावधि चुनाव की शुरुआत भी हो जाएगी। तो ये बात मैं गंभीरता के साथ कहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की भी तारीख में है, मेरे साथ जिस तरीके से पार्टी के तमाम साथी मजबूती से इस आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ईमानदारी से मुझे तो मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया ना। अगर मेरे चाचा और मेरा भाई मेरे साथ रहता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो चिराग पासवान या रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ सकती। पर जब अपनों ने ही धोखा दे दिया, मैं तो सामने महायुद्ध की तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि पीठ पीछे महाभारत की भी मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं तो एक अलग रण क्षेत्र में था, एक अलग रणभूमि में था। तो जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, आप मुझे बताइए ना, जब मेरे चाचा मेरे भाई ने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं कैसे किसी तीसरे पे उंगली उठाऊं कि भैया आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया या आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े। मैं आज उस हैसियत में नहीं हूँ। तो इसीलिए तो आप लाख आंधी ले आए, आप लाख तूफान ले आए, पर ये चिराग बुझने वाला नहीं है। रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ, मरता मर जाऊंगा पर किसी से समझौता नहीं करूंगा, किसी के आगे झुकूंगा नहीं। और जब तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू ना करवा दूं तब तक सांस भी नहीं लूंगा। एनडीए में बने रहेंगे भाई आज की तारीख में ईमानदारी से ये प्राथमिकता मेरी अब एकदम नहीं है। और वैसे भी हकीकत है कि आप किस गठबंधन का हिस्सा हैं, ये चुनाव के दौरान इसकी भूमिका अहम है। भाजपा की तरफ से जिस तरह से प्रस्ताव आ रहा है, नहीं, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा, पर मैं ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ मेरी पार्टी को बड़ा करना है। ऐसा नहीं लगता जिन लोगों ने हम लोगों को समाप्त करने की कोशिश की, आज ये मेरी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ हम लोग इस पार्टी को उस मुकाम पर और उससे ऊंचे मुकाम पर लेकर, भाई संगठन के लोग ही है ना जो नेता, जो सांसद और विधायक बनाते हैं।